एक्सरसाइज 1.4 बेसिक। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर हम इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हमें क्या पता है कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाती है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करना यानी खत्म हो जाती है, डेसिमल एक्सपेंशन आगे कंटिन्यू नहीं रहती। एक है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट, भले ही वो टर्मिनेट ना करे यानी खत्म ना हो, लेकिन वो रिपीटिंग होती है, बट इट रिपीट्स। और इर्रेशनल की क्या पहचान होती है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करती है, तो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो रिपीट करती है अपने आप को। तो जब ये दोनों ही कंडीशन होंगी कि ना टर्मिनेट करे ना रिपीट हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर रैशनल नंबर है तो उसके दो केसेस हैं, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, दूसरी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगी। तो थ्योरम 1.5 इसी चीज के साथ डील करती है कि अगर एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है तो उसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसके डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 raised to power n into 5 raised to power m। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें 3/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 multiply 2 multiply 2, दैट मीन्स 2 raised to power 3। अब इसे हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि नीचे 10 का कुछ भी मल्टीपल आ जाए। अब हमें पता है 2 multiplied by 5 is 10, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने 2 हैं, 3, तो इसलिए हमें कितने 5 की रिक्वायरमेंट है 10 के मल्टीपल्स लाने के लिए, 3। तो इसलिए हमने उस नंबर को 5 raised to power 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 raised to power 3 के साथ ही डिवाइड किया। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 375 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 10 raised to power 3। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करना इजी हो जाता है। अब 375 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता है वो 0.375 होगा। कोई भी नंबर है, अगर सपोज कीजिए 25, अगर उसे डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लंबा होता है। लेकिन अगर यही नंबर 10 की मल्टीपल फॉर्म्स में होता तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम हर नंबर को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सपोज 25/10, हमें इजीली पता है कि जहां 0 है उतनी डिजिट्स तक काउंट करने के बाद, जैसे इसमें एक 0 है तो हम एक डिजिट तक काउंट करेंगे, उसके बाद जहां 1 है वहां डेसिमल लगा देंगे, तो इट बिकम्स 2.5। सिमिलरली 2 zeros, दैट मीन्स 2 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल लगेगा, तो इट बिकम्स 0.25। इसी तरीके से अगर 1000 है तो हमें पता है 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो फर्स्ट डिजिट इज 5, सेकंड डिजिट इज 2, फर्स्ट डिजिट इज 5, सेकंड डिजिट इज 2, थर्ड डिजिट कुछ नहीं है इसलिए हम 0 अज्यूम करेंगे और थर्ड डिजिट के बाद पॉइंट। क्योंकि 10 के मल्टीपल्स यूज करने के बाद डेसिमली एक्सपैंड करना इजी हो जाता है, इसलिए हम हर नंबर को इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो 13/125, 125 के प्राइम फैक्टर्स 5 raised to power 3 है। तो अब 5 raised to 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में आ जाए, से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितनी बार, 5 की पावर 3 है, तो दैट मीन्स 3 2s की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 2 raised to power 3 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर हमारा जो नंबर है वो 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स आ जाएंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर डिनोमिनेटर 2 raised to power n और 5 raised to power m की फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। थ्योरम 1.5 क्या कह रही थी कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी तो उसके
डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका कन्वर्स ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है। थ्योरम 1.7 क्या कह रही है, वो रैशनल नंबर का सेकंड केस है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती बट रिपीट होती है। वो कह रहा है कि अगर उसका डिनोमिनेटर दैट इज q अगर वो 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Part 1, 13 अपॉन 3125। अगर हम अपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो क्या आएंगे, तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 रेज़ टू पावर 5। दिस कैन बी रिटन एज 13 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 5। अब थ्योरम 1.5 के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर n या 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर की है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि इसका 2 रेज़ टू पावर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 0, दैट इज ऑल्सो अ पावर, सो 2 रेज़ टू पावर 0 एंड 5 रेज़ टू पावर 5। एज दिस इज इन द फॉर्म, as this is of the, as denominator of this number is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where value of n is 0 and m is 5, that means this number has terminating decimal expansion. Part 2, 17 by 8. 8 can be written as 2 raised to power 3. That means denominator of this number is also of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n is equal to 3 and m is equal to 0. So that means yes, it also has terminating decimal expansion. Part 3, 64 upon 455. Now this number can be written as 64 upon 5 multiplied by 7 multiplied by 13. As denominator consists of other factors other than 2 and 5, so decimal expansion of this number will not terminate, so not a terminating decimal expansion. Part 4, 15 upon 1600. Now this number 15 and 1600 are not co-prime numbers, so first let us convert them in co-prime numbers. So it becomes 3 by 320, so that means 3 upon 320. Now let's express it in form of prime numbers. 3 upon 2 raised to power 6 multiplied by 5. As the denominator of this number can be expressed in the form of 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n is equal to 6 and m is equal to 1. So that means yes, it is a terminating decimal expansion. क्यों है? As denominator is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m. Part 5, 29 upon 343. Now this number can be written as 29 upon 3 raised to power 5. So it is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m. So that implies it is non-terminating repeating number. Part 6, 23
upon 2 raised to power 3 and 5 raised to power 2. इस क्वेश्चन में तो हमें प्राइम एक्सेस निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि 2 raised to power something and 5 raised to power something. That means it is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m. So that implies yes, that implies it is terminating decimal expansion. Part 7, 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. So as the factors of denominator include 7 also as its factor, so it is non-terminating repeating decimal expansion. It is non-terminating but repeating decimal expansion because the prime factors of its cube includes 7 also. Part 8, 6 upon 15. This number can be written as 6 upon 3 multiplied by 5. So this is not a co-prime number, so let us first convert it into co-prime number. So this number becomes 2 by 5. As the denominator is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n is 0 and m is 1. So that means yes, it is terminating decimal expansion. Part 9. 35 upon 50. This number is also not in co-prime. This number is also not co-prime, so let's first convert it into co-prime. 5 7s are 35, 5 10s are 50. So the number is 7 by 10, which can be written in the form of 7 upon 2 multiplied by 5. As q of this number, that is denominator of this number, is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m. So that means, that implies yes, it is also terminating decimal number. Part 10, 77 upon 210. First let us convert into co-prime number. So it becomes 11 upon 13. This denominator can be written as 2 multiplied by 5 multiplied by 3. As denominator includes 3 as its factor, so this means this is non-terminating but repeating decimal expansion.